चूंकि सारे लोग तो पोस्ट पर जो है वही लोग बैठे हुए हैं, रिटेन में जाता है पास होके, इंटरव्यू में छाट देता है, NFS नोट फॉर सुटेबल लागू कर देता है। मतलब OBC SC ST का सारा पद खाली रह जाता है। गुड मॉर्निंग मधुबनी, स्वागत है मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में। और मैं मौजूद हूं विक्रम भगत नागवंशी और हम मधुबनी में हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास करके यदि आप किसी वक्त में स्टूडेंट रहे होंगे RK कॉलेज मधुबनी में रह करके पढ़ाई किए होंगे तो आप जानते होंगे। हमारे साथ मौजूद है संतोष यादव जी, जो छात्र नेता रहे हैं। सबसे पहले मधुबनी न्यूज के खास शो में सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे तरफ से आपके चैनल को, और जितना भी दर्शक है आपके चैनल के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। होली और पर्व जो है रमजान चल रहा है, ईद का हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई जी। बधाई के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले अभी ताज़ा तुरंत मैट्रिक की परीक्षा सर खत्म हुई है और छात्र से जुड़े हुए हैं आप, छात्रों के हित में हमेशा काम किया है। तो सर, जो भी परीक्षार्थी जो मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं अब इंतजार में है रिजल्ट आएगा। इंटर की भी परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना चाहिए, कैसे उनको डिसाइड करना चाहिए कि आने वाले समय में हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना चाहिए ऐसे बच्चों को? सबसे पहले मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार में जितने भी मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी हैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जब मैट्रिक और इंटर का आवे तो एकदम उसको अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो, ताकि उनको आगे जो संघर्ष करने में जो है थोड़ा सहूलियत हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा दिए हैं सबसे कहना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमको क्या करना है, और किसी के दबाव में नहीं। एक होता है थोपना, जो गार्जियन जो है स्टूडेंट को प्रेशर देते हैं कि यह तुमको करना है। सो नहीं, स्टूडेंट को चाहिए कि हम क्या करना है, हमका गोल क्या है, जो लाइफ का जो है गोल क्या है, हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और जिसमें उनका दिल कहता हो जो हम उस क्षेत्र में आगे होंगे, उसमें जो है आप पढ़ाई उसकी कीजिए और मन लगा के कीजिए। अब तो आप सभी जान लिए रहे हैं जो गवर्नमेंट का जो शिक्षा का पॉलिसी हो गया है, हम कहेंगे इसमें राजनीति हम नहीं कहना चाहते हैं जी, शिक्षा का पॉलिसी ऐसा हो गया है ना, जो दिन प्रतिदिन शैक्षणिक माहौल डिटेरियोर निचले की ओर जा रहा है। अब जैसे हम बताते हैं, मैट्रिक के बाद मैट्रिक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट, मैट्रिक के परीक्षा को माना जाता था आयरन गेट। आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं जी, जो प्रथम जो लोहा का गेट होता है आयरन गेट, उसको मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके तब लोग आगे जाता है। तो गांव से लोग मैट्रिक का परीक्षा देके शहर की ओर आता था। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि 2024 से जो जितने भी बिहार में कॉलेज है वहाँ 10+2 इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है। और 10+2 में यदि मैट्रिक के स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो अब कॉलेज में तो एडमिशन होगा नहीं। इसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा। जो 10+2 स्कूल है, स्कूल जो जहाँ, हाँ, वहाँ आपको सिलेक्शन करना होगा। आप सभी जान रहे हैं कि बहुत जगह है जो आधारभूत संरचना जो है नहीं है, ठीक है जी। एडमिशन ले लिया, घर पर है, पढ़ाई नहीं स्कूल में हो रही है, तो पढ़ाई नहीं होगा तो छात्र का क्या स्थिति होगा? कॉलेज में तो है, आप सभी जानते हैं, हर एक कॉलेज में टीचर अवेलेबल है, आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अचानक जो है पढ़ाई 24 से बंद हो गया। अब गांव में जाइए, गांव में मैट्रिक तो गांव में रहे हैं, अब इंटर में गाँव में पढ़िए। पढ़ाई के लिए जो है आपको स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। अब इसके लिए आप कोचिंग ढूंढिए, चौक चौराहा पर जो कोचिंग जो है ढूंढिए। क्वालिटी वाला टीचर जो है ग्रामीण इलाके में नहीं मिलते हैं।
तो यह सब स्थिति है। मिला जुला के कहने का मतलब जो है जो हम पास हो रहे हैं, समझे, पास हो रहे हैं। और के सरकार का जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो नया शिक्षा नीति लागू हुआ है तो पहले ग्रेजुएशन था स्नातक 3 साल का, 3 साल का, और 2023 से 4 साल का हो गया है। 23, 27, 24, 28, 25, 29 का एडमिशन हो गया है, और 26 जो है उसका एडमिशन होने वाला है 2 महीना में। कहने का यह मतलब है अब 4 साल ग्रेजुएशन में रहना पड़ रहा है। आप यदि किसी कॉलेज में कोई अपना लोग हो, अपना लोग, वहाँ जानकारी लीजिए क्या स्थिति है क्या। जो 4 साल एडमिशन जो है, आपको 4 साल का कोर्स होगा और सेमेस्टर वाइज हो गया है नया शिक्षा नीति में। मतलब है हर एक 6 महीना पर एडमिशन होगा, हर एक 6 महीना पर एडमिशन होगा, यानी 4 साल में 8 बार एडमिशन होगा, 8 सेमेस्टर हो गया। हर एक 4 साल में हर एक 6 महीना पर एडमिशन होगा, 6 महीना पर एग्जाम फॉर्म भरेगा, इंटरनल होगा, फॉर्म क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। कहने का यह मतलब है कि 26 में जो एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद कॉलेज में, मेरा मानना है, आप मीडिया के साथी हैं, आप तहकीकात कर लीजिएगा, कॉलेज में पढ़ाई तरह नहीं होगा। मतलब सब दिन परीक्षा होते रहेगा। आप देखिए 26, 27 मतलब 23, 27, उसके बाद 24, 28, 25, 29 और 26, 30, यानी 4 साल का जो एडमिशन 4 ईयर का हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जो हर एक महीना परीक्षा होगा, कॉपी इवोल्यूशन होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। मतलब टीचर को इतना टाइम नहीं रहेगा जो स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। माने पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ परीक्षा होगा। और जानते हैं एक एडमिशन में पहले लगता था एडमिशन में 7 से 8 सौ, अभी एडमिशन जो है सरकार तय कर दिया है गवर्नर हाउस से। एक विद्यार्थी को एडमिशन में लगता है 32 से 33 से 34 रुपया 6 महीना पर। आप कॉलेज में देख लीजिएगा, आप एग्जाम जो होगा, पढ़ाई तो होबे नहीं करता है, कॉलेज में जो परीक्षा एग्जाम का समय होगा तो आप आइएगा घूम के एक बार देख लीजिएगा, आपको 70% लड़की हो गई है जी, और 30% में लड़का पढ़ाई छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट कर रहा है। हाँ एकदम कर रहा है। आप देख लीजिए, आप परीक्षा जो होता रहता है, कभी चल जाइएगा रूम में तो देखिएगा आपको लड़का को खोजना पड़ेगा, लड़की मिलेगी। क्योंकि लड़की क्यों मिलते हैं बताते हैं। लड़की को एडमिशन में पैसा नहीं लगता है, एससी स्टूडेंट को पैसा नहीं लगता है, बॉयज गर्ल्स को, और BC1 BC2 बॉयज हो जनरल हो सबको पैसा लगता है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, जो पढ़ा नहीं पा रहा है अपने बच्चे को गार्जियन सब। तो हम यह कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है गरीब को नहीं पढ़ने देना है। ऐसा इतना टफ कर देगा ना, जो पढ़ ही नहीं पाएगा, डिग्री ले लेगा लेकिन उसको बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा। यह सब स्थिति है। आप हमारे बात से आप किसी भी कॉलेज में चल जाइए, देखिएगा 70-80% जो है लड़की मिलेगी, और लड़का एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में और उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि हर एक 6 महीना पर उतना उसको पैसा नहीं है जो एडमिशन लेगा, फॉर्म भरेगा। यही सब स्थिति है। तो हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि आप जो सत्ता के कुर्सी पर बैठे हैं, सभी बच्चे आपके बच्चे हैं, क्योंकि सरकार के जो है, जो मुखिया है, तो आपका दायित्व है हर एक बच्चे कैसे पढ़े उसको ध्यान रखना। इतना शैक्षणिक स्थिति चरमरा गया है। आप शिक्षा, कोई प्रोफेसर है कोई कॉलेज का, आप ऑफ द रिकॉर्ड, मीडिया नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए जो क्या स्थिति है शिक्षा का। पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में, खाली परीक्षा होगा, परीक्षा के अलावा कुछ टाइम ही नहीं बचेगा टीचर को जो पढ़ा सकता है। वो स्थिति, ये स्थिति है। चलिए, बहुत अच्छी बातें कहीं। जो भी स्टूडेंट है, आप मैट्रिक और इंटर के बाद अगर सोच रहे हैं तो संतोष जी ने बातें कही और इन बातों को अमल कीजिएगा। चलिए, जब बात आ गई है गरीबी और अमीरी की, तो अभी एक मामला ट्रेंड कर रहा है, यूजीसी। क्या है इस पर, क्या विचार है आपका? देखिए, यूजीसी कानून बहुत अच्छा है, ठीक है, और देश के, मेरा मानना है कि देश के 90% जो SC ST OBC की आबादी है,
कहीं ना कहीं आपको चल जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 38 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सामान्य वर्ग से, 45 यूनिवर्सिटी में, 38 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो है सामान्य वर्ग से है, और 7 में बचा तो 5 में ओबीसी है, 2 में एससी है। ओबीसी प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चूंकि सारे लोग तो पोस्ट पर जो है वही लोग बैठे हुए हैं। रिटेन में जाता है पास होके, इंटरव्यू में छाट देता है, NFS नोट फॉर सुटेबल लागू कर देता है, मतलब ओबीसी एससी एसटी का सारा पद खाली रह जाता है। वहाँ क्या होता है, बड़ा क्रश होता है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित जो है SC ST OBC के स्टूडेंट को बड़ा क्रश होता है। जो यूनिवर्सिटी में जाइएगा, आप छोड़ दीजिए जिस RK कॉलेज में बैठे हुए हैं, जातिवादी सोच के बहुत सारे लोग ऐसा भी है, यहाँ भी, अब छोड़ दीजिए दूसरा जगह, हम यहाँ कहते हैं यहाँ भी जाति देख के नंबर देता है। यदि हम लोग कॉन्शस नहीं रहे मधुबनी जिला के सभी कॉलेज में तो फेल करता है, बैकवर्ड के दलित के स्टूडेंट को जात के आधार पर फेल करता है। आप हम एग्जाम्पल हम देंगे, सब्जेक्ट भी नहीं बताएंगे। RK कॉलेज में अभी रिजल्ट आया है सेकंड सेमेस्टर का 24-28 सेशन का, एक सब्जेक्ट है 70 का प्रैक्टिकल हुआ, 70 का प्रैक्टिकल में 31.5 में पास होना है प्रैक्टिकल में जी, और जो एक्सटर्नल आए थे जो सामान्य वर्ग से थे 30 नंबर देख के, जितना भी पिछड़ा दलित है 30 नंबर देख के, यानी 31.5 में पास है, मात्र 1.5 नंबर से फेल कर दिया। समझ गए, यह स्थिति है। हम जहाँ बैठे हैं उसकी बात हम बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, हम लोग तो देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है जो UGC लागू होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है UGC कानून लागू होने से। 10% सवर्ण का EWS जो लागू हुआ आरक्षण, कहाँ किसी पिछड़ा दलित को, कहाँ किसी को ऐतराज है, लेकिन जब OBC SC ST के हित में कानून आता है तो आपको क्यों दर्द होने लगता है? नहीं होना चाहिए। अरे सब, और सबसे बड़ा दोषी कोई है तो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं भारत सरकार के, सबसे बड़ा दोषी वह है, वह पिछड़ा SC ST OBC के शुभ चिंतक नहीं है। समझ गए? अब क्यों नहीं है बता रहे हैं। पहले वह सबको हिंदू बनाया, सब जात को, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, या हिंदू मुसलमान लड़ा करके हिंदू का एक मुश्त वोट लेकर के हिंदू छिटकने लगा, आप तो जात जात को लड़ा रहा है। समझ गए, यह है। उसको यदि गवर्नमेंट का रियल में इच्छा शक्ति होगा UGC कानून लागू करना तो लागू कर लेगा, वो कानून बना देगा संसद से। जैसे EWS का 10% का कानून बना दिया ना, कोर्ट के द्वारा भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो काहे नहीं करता है UGC कानून को? सरकार को तो डर है शायद। डर है तो यही बात कर रहे हैं, इसको जात जात से लड़ाना है। समझ गए, इसको कानून लागू नहीं करवाना है। अच्छा हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी जी और जब नीतीश कुमार की 2022 में सरकार बनी थी तो तेजस्वी जी और लालू जी के दबाव में नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया था अपने खर्च पर सरकार, और जातीय जनगणना कराकर जो जिसका संख्या जितना भारी है, संख्या अधिक है, उतनी आरक्षण भी बढ़ाया था। 65% SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाया था। 10% EWS का था तो उस पर भी वो मिला दीजिए तो 65-10 हो गया 75, और 25% ओपन था, कोई भी मेरिट वाला जा सकता है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी वर्ग का हो। बिहार में लागू हो गया, लाखों जो है SC ST OBC के लोगों को फायदा मिलने लगा नौकरी में। तेजस्वी यादव जानते थे लालू जी जो कुछ लोग हैं मनुवादी लोग, ये रहने नहीं देगा, कोर्ट के माध्यम से रोक लगाएगा। तो बिहार में कैबिनेट से अप्रूवल कानून पर लागू तो हो गया, अब पास करा करके भेजा केंद्र में, केंद्र सरकार को, इनको संसद से कानून बना के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए ताकि कोई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं कर सके। नहीं किया, भारत सरकार ने किया इसको। 9वीं अनुसूची में कोई सामान्य वर्ग का चल गया अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको आरक्षण को समाप्त कर दिया। हम यह बात कर रहे हैं, आपको यदि SC ST OBC के लिए जो आप इतने बड़े हितैषी है तो आप आरक्षण लागू क्यों नहीं कर देते हैं? 65% क्यों नहीं लागू करते हैं? UGC के माध्यम से आज जो कहते हैं जो SC ST OBC के हम बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं,
तो क्यों लागू आप चाहिएगा इच्छा शक्ति, तो संसद से कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे EWS का 10% कानून लागू किए, वैसे तर्ज पर जो संसद से कानून बना के क्यों नहीं लागू करते हैं? देखिए, मेरा मानना है, हम जाति पात पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सभी जाति को साथ लेके चलते हैं। आपको नहीं याद होगा तो बता देते हैं आपको, 2012 में एक प्रीति प्रशांत नाम का घटना हुआ था, जिसमें पूरे जिला मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय के अंतर्गत जितने भी सरकारी ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, थाना हो, SDO ऑफिस हो, सब जल गया था। प्रीति और प्रशांत दोनों ब्राह्मण समाज से थे, और संतोष यादव आंदोलन किया और 13-14 मुकदमा जो है हम पर लद गया, पूरा मधुबनी जो जला सबका मैन्युक्विड हो गया। हम जाति पात पर नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार जो है ना, जातिवाद जो फैलाती है, उसको हम, जो जातिवाद जो है अब हिंदू मुस्लिम से हो गया, अब जाति जाति को लड़ा रहा है, यह बंद करे। और हम यह कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। आप ऐसे कानून लागू कीजिए ना। यदि सवर्ण समाज के लोगों को डर है कि हमारे बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे UGC कानून से, तो उनके लिए भी एक कानून लागू कर दीजिए जो डर उसका समाप्त हो जाए। जो निर्दोष रहेगा तो फंसेगा नहीं। सही बात, क्या समझे? लेकिन जात जात में लड़ा रहे हैं, वो क्यों लड़ा रहे हैं? आपका तो है लड़ा करके और वोट का रोटी सेकना। कुल मिलाकर के कहा जाए आपके अनुसार कि सरकार की मंशा साफ नहीं? बिल्कुल साफ नहीं है। यह भारत सरकार SC ST OBC के बिल्कुल विपरीत काम करती है। इनका वोट लेकर के और इनके खिलाफ काम कर रही है। आप देख न लीजिए, पूरा देश में जितना यूनिवर्सिटी है, कितना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पिछड़ा दलित समाज से है, आदिवासी समाज से है। अब देख लीजिए उल्टा के, हम तो कहे 45 यूनिवर्सिटी है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 38 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सामान्य वर्ग से हैं। क्यों है भाई? आरक्षण देश में लागू है, आप क्यों नहीं आरक्षण के अनुसार जो है बहाली करते हैं? इससे आपका मंशा जाहिर होता है कि आपका मंशा क्या है। आप आरक्षण बिहार में लागू नहीं होने दिए, यह दर्शाता है। UGC कानून जो है कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिए। यदि आपका मंशा साफ रहता तो कोर्ट में अच्छा से पहल करते, अपना पक्ष रखते, SC ST OBC के लिए UGC कानून के पक्ष में रखते। आपने सही से वहाँ पक्ष रखे, बंद कर दिया, वहाँ रोक लगा दिया। चलिए, तो ये UGC पर बात हो गई। संतोष जी, बात जब राजनीति की हो गई तो इस पर थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। हर हमेशा पार्टी के लिए आपने काम किया, RJD के लिए कद्दावर नेता के रूप में आप माने जाते हैं। हर हमेशा जब भी आंदोलन में जरूरत पड़ती है संतोष यादव वहाँ सबसे आगे होता है, लेकिन जब चुनाव आती है तो शायद संतोष यादव का नाम पार्टी, लालू यादव, तेजस्वी जी भूल जाते हैं। देखिए है क्या, बताते हैं। मैं पार्टी के लिए 1-2 नहीं हजारों आंदोलन किया। पार्टी के लिए आंदोलन संघर्ष के कारण जो है दर्जनों मुकदमा हम पर हो गया है, बरसों जेल में रहे हैं। हमको व्यक्तिगत, हमारे शादी में लालू जी भी आए हुए हैं, इसी RK कॉलेज पर रिसेप्शन था, तेजस्वी जी भी व्यक्तिगत जानते हैं। हम कर्म, अपने बस की बात है, हम कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि एक न एक दिन लीडर जो है, काम करने वाले, संघर्ष करने वाले को जो है पूछ होगी, और हवाई जो उड़ रहा है, जिसको टिकट मिलता है, कहीं ना कहीं उसको सोचने पर विवश होगी। और हमको लगता है बहुत जल्दी आने वाले समय में इस मधुबनी जिला के तमाम लोगों के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम सदन में जाने का काम करेंगे। नेतृत्वकर्ता जो है, जो उनका ध्यान है हम पर, किसी कारणवश उनका मजबूरी रहा होगा, जो हम पर ध्यान है, लेकिन हमको नहीं उतार पाए हैं मैदान में। लेकिन आने वाले समय में हमको आशा उम्मीद है कि हमको ज़रूर मौका देगी। हम राष्ट्रीय जनता दल के एकदम कार्यकर्ता हैं, और एकदम पूर्वा पछिया कितनों हवा बहा, हम जब से पैदा हुए हैं, जब से ज्ञान हुआ तब से लेके और अभी तक हम लालू जी के विचारधारा को मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानते हैं। चलिए, राष्ट्रीय जनता राजनीति की बात होगी, बात करेंगे छात्र संघर्ष समिति और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की। शायद काफ़ी लंबे समय से गठन नहीं हो पाया, चुनाव नहीं हो पाया इसका। देखिए, छात्र संघ का चुनाव जो है जल्दी ही मार्च में शायद होने वाला है। यूनिवर्सिटी के द्वारा पहल हुआ है,
मार्च में संभावना है। 2020 जो है कोविड के बाद छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मधुबनी जिला में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, छात्र संघर्ष समिति गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, जिसका हम जिला के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल में है ही, उनके अलावा छात्र संघर्ष समिति जो गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, उसका हम जिला अध्यक्ष हैं। और छात्र संघर्ष समिति से कोई, इसमें सभी जाति धर्म सभी वर्ग के स्टूडेंट हैं, इसमें कोई जात पात नहीं है। मेरा प्रभाव सभी वर्ग के स्टूडेंट पर है, यूथ पर है। और हम बता देते बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स पर भी मेरा ज़बरदस्त प्रभाव है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, महिला कॉलेज में चल जाइए, एकमात्र जिला का अंगीभूत कॉलेज है, वहाँ भी जब चुनाव होती है तो 100% छात्र संघर्ष समिति का तमाम पद पर, स्टूडेंट यूनियन के पद पर जीतने का काम करते हैं, एक एक वोट देने का काम करते हैं। आर.के. कॉलेज हो जाए, जैन कॉलेज हो गए, आपके KVS कॉलेज हो गए, तमाम कॉलेजों में छात्र संघर्ष समिति का छात्र संघ चुनाव में 100% 100% सभी पद पर इस जिला के स्टूडेंट एक एक वोट दे के जिताने का काम करते हैं। यह विश्वास एक दिन में नहीं बना है स्टूडेंट का, यह बहुत लंबे समय के संघर्ष का नतीजा है जो विश्वास हम पर किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कोई जात हो, लेकिन संतोष यादव कौन गांव में पहुंचेगा जहां पर 2 4 5 सब व्यक्तिगत हमसे जुड़ा नहीं होगा, कोई पार्टी के हो उसे नहीं है, तो हम पहुंच जाएंगे तो सबको छोड़ के मेरे साथ हो जाएगा। यह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है और इसी के कारण है कि इस आर.के. कॉलेज में है, जब से चुनाव हो रहा है तब से लेकर और अभी तक एक भी पद पर दूसरा संगठन का उम्मीदवार नहीं जीता है। 100% 100% सभी पदों पर छात्र संघर्ष समिति के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो आपने मधुबनी न्यूज़ के लिए इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया। तो ये थे संतोष यादव जी, जो छात्र नेता है और आरजेडी के भी नेता है। काफ़ी लंबे समय से इनका अनुभव रहा है और किसी परिचय के मोहताज नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है। तो इनसे जो भी खास बातें थी हमने आपको सुनवाया, तो निश्चित ही आप प्रभावित होंगे। इनकी बातों को आप सुने, ज़रूर आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।